मुरादाबाद विधानसभा के विधायक मुकेश वर्मा के खिलाफ निषाद समाज के लोगों ने थाना उत्तर में तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि विधायक मुकेश वर्मा ने जबरन जमीनों पर कब्जे किए हैं। नगला श्रोती सहित कई गांवों के ग्रामीणों की जमीन पर अवैध कब्जे किए गए हैं। समाज के लोगों का भी उत्पीड़न करते रहे। इसको लेकर थाना प्रभारी महोदया मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर भूपेंद्र निषाद है। भूपेंद्र जी, आज आप थाना उत्तर में क्यों आए, क्या परेशानी लेकर आए? परेशानी ये है, प्रशासन से इसलिए मदद मांग रहे हैं क्योंकि अभी आचार संहिता लगी है, राष्ट्रपति शासन एक तरीके से, और सिकौत विधायक ने बीते 5 वर्ष में अपने ही समाज पर, नगला सोती में दलित समाज पर अत्याचार किया, उसकी काफ़ी ज़मीन हड़पाई। फिर विधायक सिकौत मुकेश वर्मा ने नगला स्रोती में एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं ब्रजमोहन कश्यप, उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने का कार्य किया पूरी तरीके से। फिर उसके बाद में तोतलपुर की ज़मीन हड़पने का कार्य किया। फिर उसके बाद में जैन समाज की ज़मीन, जो अभी मामला गरमाया था चंदवार में, उसको भी उनकी भी ज़मीन को हड़पने का कार्य किया। और इससे पहले करोड़ों की ज़मीन लालऊ गांव में उन्होंने हत्या रखी है। तो इस मामले को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि शुरुआत हम थाने से कर रहे हैं। इस तरीके से अगर 5 वर्ष वो बीते हैं, अगर आगे वाले 5 वर्ष में इनको टिकट मिलती है समाजवादी पार्टी से, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरा कहना होगा कि ऐसे विधायकों को टिकट ना दें जिससे आपकी पार्टी की छवि खराब हो। और आने वाले समय में दलित शोषित वर्ग पर अत्याचार करने वाले विधायक अगर आपके साथ होंगे तो हम भी आपका भरपूर विरोध करेंगे। और अगर ऐसे विधायक जनता चुनकर भेजती है, किसी कारण धोखे धड़ाके से चुन जाते हैं, तो ये लोग समाज को बहुत ज़्यादा कमज़ोर व शोषण करने के ये पूरी तरीके से तैयार हैं और करते रहेंगे। आज क्या किया आपने यहाँ? हमने यहाँ पर तहरीर दे करके कार्रवाई स्टार्ट करवाई है डॉक्टर मुकेश वर्मा के खिलाफ, क्योंकि समाज में इन्होंने बहुत ज़्यादा ही जहर घोल रखा है। समाज इनको चाहता नहीं है। हम भी ये चाहते हैं किसी अच्छे इंसान को टिकट मिले जो सब समाज की बात रख सके, सब समाज के उद्धार की बात रख सके। बरेली के विधानसभा मीरगंज से कांग्रेस पार्टी ने इलियास अंसारी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आपको बताते चले, इलियास अंसारी नगर पालिका मीरगंज से मौजूदा चेयरमैन भी है और लंबे समय से विधानसभा मीरगंज से 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे थे। इलियास अंसारी ने कहा कि वो क्षेत्र में लंबे समय से लोगों के साथ बने हुए हैं और क्षेत्र की जनता के हर छोटे बड़े कामों में हमेशा उनके साथ रहते हैं। इसलिए मीरगंज विधानसभा की सीट्स को जीतकर कांग्रेस की झोली में डालेंगे। आपका नाम? जी, मेरा मिथिलेश कुमारी कश्यप। कौन सी गांव से हैं आप? जी, मैं फतेहगंज पश्चिमी से। यहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मीरगंज से, इलियास अंसारी साहब, जी, किस तरह का इनका माहौल है? क्योंकि इनका टिकट का क्लियर हो चुका है, तो किस तरह का इनका चुनाव रहेगा? ये चुनाव लड़ रहे हैं किस क्षेत्र से? हमारे क्षेत्र से सर इनका बहुत अच्छा चुनाव रहेगा और सारे लोग मतलब इनके साथ में हैं। बहुत अच्छा इनका यहाँ पर कार्यकाल रहा है, चेयरमैन साहब रह चुके हैं, बहुत अच्छा कार्यकाल इनका है और हम सब लोग तन मन धन से इनके साथ में हैं। सारी महिलाएँ इनके साथ में हैं, डोर टू डोर जाके कर रहे हैं इनका सहयोग जो भी हो रहा है। और प्रियंका दीदी ने जो भी प्रतिज्ञाएँ दी हैं उसको सबके पास तक पहुँचा रहे हैं। और उनका नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उसको हम लोग जाके बताते हैं, जगह जगह हम लोग जागे, महिलाएं हैं, महिलाओं को बताते हैं कि आगे आओ। दीदी ने हमें जो 40% का वो दिया है तो उसको हमें जो है आगे लेके आ रहे हैं, तो लोग हमारे लिए बहुत आगे आ रहे हैं कि हाँ, हम चेयरमैन साहब के साथ हैं। पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव बहन प्रियंका गांधी जी को, जिन्होंने बरेली के 4 टिकट सबसे पहली सूची में जारी किए। उसमें मीरगंज का भी नाम है। जनप्रतिनिधि हैं, 2 चुनाव लड़े हैं, अनुभव है इनके पास और इन्होंने बड़े अंतराल से यहाँ का नगर पंचायत का 2017 में चुनाव जीता था। पार्टी ने भरोसा जताया है। हम लोग आशा करते हैं कि जिस तरीके की इनकी गतिविधियाँ रही हैं क्षेत्र में, तमाम लोगों का आशीर्वाद इनको मिल रहा है। आज भी तमाम कश्यप समाज और तमाम समाज के लोगों ने यहाँ पर बड़ी मीटिंग करी और तमाम जो मैं देख रहा हूँ कि विधानसभा मीरगंज के नौजवानों का, बुजुर्गों का और महिलाओं का जिस तरीके से इनको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, लगता है कि 2022 में इलियास अंसारी जी जीत के आएंगे और कांग्रेस पार्टी की झोली में ये सीट जाएगी। क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं। उनको लगता है कि तमाम किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तमाम लोगों को लगता है कि महिलाओं का उत्पीड़न बना है। उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं, इलियास भाई जा रहे हैं, तो लोगों का आशीर्वाद मिलता है और आज तमाम मुद्दों का, जाति और धर्म से हटकर तमाम मुद्दों का
जो मुद्दे हैं हमारे सामने उनको लेकर लोगों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज़गी है और कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों पे क्षेत्र में जारी चुनाव लड़ेगी? बेरोजगारी मुद्दा है, मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, महिलाओं का उत्पीड़न मुद्दा है, यहाँ की सड़कें नहीं हैं, वो तमाम मुद्दे हैं। कोई भी व्यक्ति को कोई फैक्ट्री नहीं लगी यहाँ पर, कोई भी विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। तो ये सब मीरगंज विधानसभा क्षेत्र के लोग समझते हैं, वोटर समझ रहे हैं। तो इस बार नए चेहरे को मैं कहूँगा कि बदलाव की आहट है। नए चेहरे पे भरोसा मीरगंज की विधानसभा जताएगी, जो बहुत स्वच्छ छवि के नेता हैं। उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी की झोली में ये सीट जाए। जनपद बरेली में 4 रहा है। सबसे पहले फर्स्ट सूची में मेरा टिकट हुआ है, लिस्ट में नाम आया है पहले। इसके लिए मैं दीदी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, अखिल भारतीय कांग्रेस को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि यहाँ पहली मर्तबा किसी ने मीरगंज क्षेत्र के लोकल के प्रत्याशी को एक राष्ट्रीय दल ने जो है टिकट दिया है। दूसरा सवाल शेरवन साहब मेरा आपसे ये रहेगा, जिस तरह से आपने मीरगंज की जनता को संभाल रखा है चेयरमैन पद पे, और जिस तरह से आप उनके दिलों में बसे हुए हैं, क्या लगता है आप विधानसभा चुनाव में जो विधानसभा की जनता है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? बिल्कुल, मैं विधानसभा की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूँगा, क्योंकि ये एक बड़ा सर्किल होता है और इसमें विधानसभा का जो मामला है, नगर पंचायत एक छोटा मामला होता है, निकाय का मामला छोटा होता है। और जो हमें निकाय में जो समय मिला है वो कोरोना काल का समय था और हमारे अपोजिशन की सरकार थी। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त कांग्रेस का है, कांग्रेस की सरकार होगी तो उसमें हम बहुत बेहिसाब विकास कराएंगे। जैसे कि अब से पहले जो यहाँ लोग जनप्रतिनिधि चुन कर आए और उन्होंने क्षेत्र को अनदेखा किया और हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया, क्योंकि यहाँ जितने भी प्रत्याशी अब तक चुनाव मैदान में आए और लड़े और जीते वो सब लोग बाहरी थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा ये चल रहा है, बाहरी हटाओ और मीरगंज बचाओ वाला, क्योंकि जब लोग यहाँ से चुन के जाते हैं तो सिर्फ वो अपने क्षेत्र का और अपने ख़ास रिश्तेदार और जाति का ही भला करते हैं। इसलिए हमारे मीरगंज पिछड़ चुका है काफ़ी। चरण साहब दूसरा सवाल आपसे ये होगा, क्षेत्र में काफ़ी आप लोकप्रिय हैं, काफ़ी लोगों के अंदर उत्साह देखा जा रहा है आपको लेके। तो मेरा मतलब ये जैसे जिस तरह से उन लोगों के दिलों में मोहब्बत है वो किस तरह से आपने पैदा की, ये इतना लोग मैंने लोकप्रियता इसलिए हासिल की है, मेरा फ़ोन कभी बंद नहीं होता है और मेरे दरवाजे भी बंद नहीं होते हैं। जिस टाइम भी जो भी आता है मैं उसको सुनता हूँ, मैं जिस लायक हूँ उसके साथ खड़ा होता हूँ, जैसे भी उसके साथ चल के वक्त की कुर्बानी जो भी मैं दे सकता हूँ उसके लिए करता हूँ। इसलिए मैं लोगों के दिल में मैंने जगह बनाई है और काफ़ी मेरे साथ जो टीम है वो भी सब लोग उसकी सेवा के लिए लगे रहते हैं। क्षेत्र में आप जा रहे हैं, मीरगंज विधानसभा में लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर उनसे मिल रहे हैं? हमारे लोकल के काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लंबे अरसे से आज़ादी के बाद से जो है पहली मर्तबा मीरगंज विधानसभा में हमें टिकट मिला है। हम मीरगंज विधानसभा से पहली मर्तबा लोकल के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और इससे पहले जो थी विधानसभा कांवर थी उसमें सुरेंद्र प्रताप को टिकट मिला था दूसरी पार्टी से, भाजपा से, वो जीते भी थे। 40-41 साल पहले यहाँ से लोकल के एक प्रत्याशी रामाधार गुप्ता जी रहे थे, उनको खबर सिडकुल हरिद्वार से है, जहां देर शाम को सिडकुल रोशनाबाद स्थित मेट्रो हॉस्पिटल में लापरवाही बरते जाने पर जिला पंचायत पूर्व अध्यक्ष राव अफाक ने निंदा करते हुए नाराजगी जाहिर की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोशनाबाद के एक ग्रामीण आदिल को मेट्रो हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाए जाने के बाद मेट्रो हॉस्पिटल के डॉक्टर नरारद मिलने पर राव अपाकली ने अस्पताल पहुंचकर हालत देखते हुए थाना सिडकुल पुलिस को मौके पर बुलवाया। राव अफाक ने मेट्रो हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि डॉक्टर अस्पताल के अंदर ही है, लेकिन शराब के नशे में होने के कारण यहाँ हमारे सामने मरीज को देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिस मरीज को यहाँ लाया गया है वो वेंटिलेटर पर है, ऐसे में मरीज की जान को खतरा बना हुआ है, जिसको लेकर मेट्रो हॉस्पिटल में लापरवाही बरती जा रही है। आदिल रोशनाबाद सलेमपुर का रहने वाला मेरे गांव का, वो परसों यहाँ आए, इन्होंने कहा कि डॉक्टर यहाँ है नहीं, कल संडे है और हम इसे देख नहीं सकते। वो इसको ले गए वहाँ मैक्सवेल में, वहाँ भर्ती करा। आज डॉक्टर से यहाँ पूछ के गए हॉस्पिटल में कि भाई उसे लिया हुआ आपका डॉक्टर आ गया, कहाँ लिया हो, आज तो सोमवार है। आज इसको अब ये लेकर आए यहाँ छुट्टी करा कर मैक्सवेल से। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ ये हम इसको जो है कोई इलाज नहीं है
और डॉक्टर साहब यहाँ है नहीं। मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब कहाँ गए, आप हमें लिख के दे दो कि यहाँ इसका इलाज नहीं है और डॉक्टर यहाँ है नहीं। डॉक्टर यही है कहीं, और मुझे पता चला है विशेष सूत्रों से वो कहीं ड्रिंक करे जो है डॉक्टर जो है पड़े हैं, और वो ड्रिंक के चक्कर में यहाँ नहीं रहे। हम 2 घंटे से यहाँ बैठे, हमने शेड्यूल इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन करा, हमारा मरीज वेंटिलेटर पे है भाई, वेंटिलेटर पे उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया था। अभी दूसरी एम्बुलेंस से ऑक्सीजन का सिलेंडर मंगा कर हमने जो है वो मंगाया और लगाया, नहीं तो अब तक मरीज जो है वो कुछ भी गड़बड़ हो सकता था। और यहाँ जो है 4th क्लास को इन्होंने भेज रखा, वो कह रहे ले जाओ यहाँ इलाज नहीं। हम ये कह रहे हैं आप इसे या तो रेफर कर दो और ये हमें लिख के दे दो कि इस मरीज का यहाँ कोई इलाज नहीं होता, ताकि हम जो है कल को सावधान हो जाए भाई इस मरीज का यहाँ कोई डॉक्टर नहीं, कोई इलाज नहीं। और ये बता रहे डॉक्टर बाहर विजिट पे गए हुए, हम कह रहे हैं उनके मोबाइल की लोकेशन निकालो, डॉक्टर यही है लेकिन वो ड्रिंक किए हुए सामने नहीं आ रहे। 2 घंटे से ड्रामा चल रहा, हमारा मरीज खतरे में है। और ये गांव के जो सैकड़ों लोग यहाँ घूम रहे हैं कोविड की वजह से इधर उधर बाहर अंदर, ये सिर्फ इसलिए घूम रहे हैं कि एक जगह इकट्ठे होने से कोविड का खतरा है, इसलिए सब अलग अलग, नहीं तो कई 100 आदमी है बाहर अंदर, सब ये घूम रहे हैं अलग अलग तरीके से। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने सोमवार को नगरा CHC पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। वहां 15 से 18 वर्ष के बच्चों को लगाए जा रही वैक्सीन को देखा और प्रभारी से जरूरी जानकारी ली। इससे पहले जिलाधिकारी ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने पहला व दूसरा डोज ले लिया है और 60 वर्ष की आयु पूर्ण करते हो वे बूस्टर डोज जरूर लगवा लें। कई लोगों को बूस्टर डोज भी दिया गया है। फिरोजाबाद में सीओ सिटी हरिमोहन शर्मा ने अर्धसैनिक बल के साथ किया पैदल मार्च। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार अर्धसैनिक बल के साथ निकाला जा रहा है पैदल मार्च। शहर के सुभाष तिराहे से लेकर मुख्य सदर बाजार होते रसूलपुर तक निकाला गया पैदल मार्च। शांतिपूर्ण चुनाव कराना ही पुलिस की पहली प्राथमिकता, आमजन को दिलाया पैदल मार्च से सुरक्षा का भरोसा। चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव 2022 में 100% मतदान हो और मतदाता मतदान के प्रति जागरूक हो, इसी को लेकर आज जिला प्रशासन मिर्जापुर की तरफ से भी 100% मतदान मिर्जापुर जिले में हो और मतदाताओं को वोट के प्रति जागरूक करने के लिए नई पहल के साथ मतदाता एक्सप्रेस का शुरुआत मिर्जापुर कलेक्ट्रेट कार्यालय से किया गया। जहां पूरे बस को पोस्टर व बाल पेंटिंग से सजाया गया था और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदान 100% हो, इसके लिए आज मतदाता एक्सप्रेस को मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी BS और अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस ने किया अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा, 22 बने तमंचों सहित और कई अर्ध बने अवैध तमंचे किए बरामद। अवैध असलहा फैक्ट्री से पुलिस ने 2 आरोपी को लिया हिरासत में। विधानसभा चुनाव में होना था इस असलहों का दुरुपयोग। पुराना थाना क्षेत्र के मिश्रीपुर गांव में संचालित थी असलहा फैक्ट्री। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत कुरारा थाना क्षेत्र में एक शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। एक तो हल्के विश्वकर्मा, दूसरा मोहम्मद शमीम। इनके कब्जे से 22 अदद बने हुए शस्त्र, इसके अलावा अधबने शस्त्र और साथ ही कारतूस बरामद हुआ। वह शस्त्र बनाने के सारे उपकरण बरामद हुए। ये हल्के विश्वकर्मा मोहम्मद शमीम दोनों पूर्व में भी शस्त्र फैक्ट्री में जेल जा चुके हैं। हल्के महोबा जनपद से जेल गया था, जबकि शमीम बिवार थाने से जेल गया था। और इनके बारे में ये सूचना मिल रही थी कि ये चुनाव में इन असलहों का दुरुपयोग हो रहा था, हो सकता था। इस सूचना पर एसओजी प्रभारी और कुरारा थाना प्रभारी द्वारा मिलकर के संयुक्त रूप से इस गुडवर्क को अंजाम दिया गया है और इसके लिए इस टीम को 10,000 रुपये पुरस्कार स्वरूप दिया जा रहा है। ये फैक्ट्री कब से संचालित की जा रही है? काफी दिनों से, ये 6 वर्ष पूर्व भी जेल गया था और तब से ही लगातार ये काम कर रहा है। तो इस फैक्ट्री में क्या क्या बरामद हुआ है? इस फैक्ट्री में 2 बंदूक है, 1 अद्धी है और साथ ही 19 की संख्या में तमंचे बरामद हुए।
मिर्जापुर जिले के अदलाहाट में अपना दल कमेरावादी पार्टी के प्रदेश सचिव ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस और आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल के ऊपर जिस तरह से वर्तमान सरकार परेशान कर रही है, इनकम टैक्स और सीबीआई और ईडी का छापा मारकर परेशान किया जा रहा है। हम अपना दल कमेरावादी पार्टी के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। अगर इसी तरह से परेशान किया जाएगा तो हम कार्यकर्ता आगे सड़क पर उतरकर आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पटेल राजमाता कृष्णा पटेल जी के ऊपर इनकम टैक्स का, सीबीआई का, ईडी का जो छापा पड़ रहा है और हमारी पार्टी की प्रमुख वक्ता डॉक्टर पल्लवी पटेल के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, ये सरासर गलत हैं। ये सरकार की साजिश है और इस साजिश के तहत वो हमारी पार्टी के नेता को दबाना चाहती हैं। जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी से, जिस प्रकार से माता जी आगे बढ़ रही हैं और जिस प्रकार से सेंट्रल चेयर उनको मिल रहा है, पूरे गठबंधन दल के पूरे गठबंधन दल के नेता उनका सम्मान कर रहे हैं। यहाँ तक कि गठबंधन दल के सबसे बड़े नेता मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी जब उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको सेंट्रल चेयर पर बिठा रहे हैं, तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने वाले लोग, कुछ उनके परिवार के लोग एकदम बौखला गए हैं कि हमारी तो राजनीति समाप्त हो जाएगी। इसी बौखलाहट में वो जो निर्णय ले रहे हैं, उनके ऊपर छापा पड़ रहे हैं, ये एकदम सरासर गलत है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और युवा मंच जिला अध्यक्ष के तरफ, मिर्जापुर के तरफ से मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और आगे आगाह करता हूं कि ये सब क्रियाकलाप बंद किया जाए, नहीं तो हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हैं। ये जो सारी चीजें हो रही हैं, केवल चुनाव को देखते हुए सब किया बिल्कुल चुनाव को देखते हुए हो रही हैं और जो साजिश हो रही है वो सरासर एकदम गलत साजिश हो रही है। माता जी एकदम निर्छल, एकदम स्वच्छ छवि की और एकदम अच्छी नेता हैं। वो कभी ना किसी का गलत सोचती हैं और ना ही कभी गलत कर सकती हैं। और इतने दिन उनका 72 साल हो गया, आज तक उनके ऊपर कोई एफआईआर या रिकॉर्ड नहीं, कोई नहीं है। पुलिस अधीक्षक हाथरस विनीत जायसवाल के निर्देशन में विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत जनपद में जारी आदर्श आचार संहिता के अनुपालनार्थ एवं अवैध शस्त्रों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देश एवं क्षेत्राधिकारी सिकंदराव के कुशल पर्यवेक्षण में थाना सिकंदराव पुलिस व एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालन की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम दरियापुर के बाहर खेत में बने ट्यूबवेल पर अपनी कोठरी से अवैध शस्त्र बनाते तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए अवैध शस्त्र फैक्ट्री का अनावरण किए जाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। हाथरस के थाना सिकंदराव पुलिस तथा एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में छापेमारी करते हुए अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से कुल 6 अवैध तमंचे, 8 अधबने तमंचे, 8 जिंदा व खोखा कारतूस तथा भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण पुलिस ने बरामद किए हैं। इस अभियुक्त के विरुद्ध थाना सिकंदराव पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मैनपुरी में पुलिस के हाथ अवैध अन्य प्रांतों से तस्करी करके लाई जा रही शराब का जखीरा हाथ लगा है। पुलिस ने एक अपराधी को हिरासत में लिया है जो शराब की तस्करी कर रहा था। आज पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय ने कहा, जिसके मीडिया से साझा की है। दरअसल मैनपुरी पुलिस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब अन्य प्रांत से अंग्रेजी अवैध शराब तस्करी के लिए मैनपुरी लाई जा रही थी। पुलिस ने अंग्रेजी शराब का एक जखीरा पकड़ा है, क्या है पूरा मामला? जैसा आप जानते हैं, चुनाव के दृष्टिगत हमारी जनपद की सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान बैरियर्स लगाकर हो रहा है। साथ में हमारी फ्लाइंग स्क्वाड और साथ में एसएसटी की भी टीमें दिन रात काम कर रही हैं। इसी क्रम में थाना एलआईयू और सर्विलांस की हमारी जो टीम थी, ये ऐसी गोपनीय सूचना के आधार पर अब कुछ नंबर जो सर्विलांस पर थे, उस आधार पर ये एक गुजरात नंबर की ट्रक जो कि अंग्रेजी शराब ये लाद करके जनपद सीमा में प्रवेश कर रही थी। ऐसी संभावना थी कि ये बिक्री के लिए, चुनावों में प्रभावित करने के लिए थी।
इसी क्रम में हमारी टीम के द्वारा इसको ट्रैप किया गया और इसमें लगभग 340 पेटी अंग्रेजी शराब जो हरियाणा से स्मगल होकर के आ रही थी, और इसको फिर हम लोगों ने आज चालक को अरेस्ट किया है। दीपा नाम का एक चालक है जो कि राजस्थान का रहने वाला है और इसका ट्रक का मालिक एक गुजरात का है। शेष इसके लिंकेज का पता किया जा रहा है और शीघ्र ही हम लोग पूरे इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को बस्ट करेंगे। पूरी टीम के द्वारा लगभग 4000 लीटर से ऊपर की शराब है, अंग्रेजी शराब है। तो पूरी टीम जो उसने एक अच्छा वर्क किया है उसको हम लोग 25,000 कैश रिवार्ड घोषित करें। लगभग कितनी कीमत की होगी सर? इस शराब की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बाज़ार में कीमत है। फिलहाल सच्ची रिपोर्ट में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।